जमीन की नीचे की अनमोल धातुओं को हड़प कर जाना चाहते हैं, जो आजादी के बाद देश की संपत्ति हो जाएगी। नमस्ते दीवान साहब। आइए आइए आचार्य साहब, आप ही का इंतजार था। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हम आपके काम से बहुत खुश हैं। जी हाँ, बंबई जाते ही आपको तरक्की मिलेगी। खुशी किस बात की? काम तो मैंने किया ही नहीं। थियोडोलाइट ना होने की वजह से नक्शा मैं तैयार नहीं कर सका। आप फिक्र ना कीजिए, नक्शा है हमारे पास। ये लीजिए कलम, जरा घुमा दीजिए इस पे। ये नक्शा किसने तैयार किया है? तैयार कहाँ किया, सर्वे ऑफ इंडिया के मुझे नक्शे से बड़ा कर लिया। मेहता जी ने बनाया इसे। तो मेहता जी से क्यों नहीं कहते इस पर कलम घुमा दी? इसलिए कि रजिस्ट्रार चाहता है कि इस पर वही इंजीनियर दस्तखत करे जो बाकायदा ग्रेजुएट हो, और मेहता बेचारा ले दे के सिर्फ ओवरसीयर है। और हाँ, इस फील्ड बुक पर भी आपको दस्तखत करने हैं। नई मालूम होती है ना, घबराने की कोई बात नहीं। हम इस पर मिट्टी डाल के मैली कर लेंगे, जिससे ये पुरानी भी लगेगी और असली भी। देखिए, जो काम मैंने नहीं किया इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। बचपना ना कीजिए, लाखों का नहीं करोड़ों का मामला। तो फिर किसी दूसरे को इस काम के लिए ढूंढ लीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस वक्त हम किस इंजीनियर को ढूंढने निकलेंगे? सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में तो कोई नक्श नहीं हो सकता। ऐसे में आपको क्या एतराज है? आप ये एतराज नहीं समझ सकते। अब बचपना छोड़िए ना आचार्य साहब, एक छोटा सा शोशा डाल दीजिए इधर। जब आप यहाँ से जाएंगे तो मुट्ठी गर्म होगी आपकी। तरक्की की तरक्की और माल का माल। आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? रिश्वत? इसके भी भगवान कृष्ण की तरह 108 नाम है आचार्य साहब। दिल्ली में इसे दस्तूरी कहते हैं, पंजाब में इनाम, बिहार में इथी चलती है, बंगाल वाले से बड़ी खुशी से कहते हैं पान खाने के लिए। तमिल और तेलुगु में सुंदरी को क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि आप सच्चाई के पुतले हैं। आपकी खातिर मैं इसका नाम ऑनरेरियम रखे देता हूं। लीजिए। मैंने इसमें रकम इसलिए नहीं भरी कि आप जो चाहे भर ले। अच्छा, तो आप दस्तखत नहीं करेंगे? दीवान साहब, तमिल और तेलुगु में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मेरे ख्याल में हर भाषा में इसका जवाब यही है। आचार्य साहब, आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं, एक तरह से मुझे पसंद भी हैं। मैं नहीं चाहता कि आप जल्दबाजी करें, एक बार फिर सोच लीजिए। मिस्टर तलवार, एक दूसरे का वक्त जाया करने से क्या फायदा? नमस्ते। आप सोई नहीं अभी तक? क्या बात है, कुछ कहना चाहती हैं? मेरा क्या होगा बाबूजी, भवानीगढ़ में मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। रंजना जी, आप बालिग हैं, 19 बरस की हो चुकी हैं। भवानीगढ़ छोड़कर कहीं चली क्यों नहीं जाती? कहाँ जाऊंगी बाबूजी? कौन है मेरा इस दुनिया में? आपके दादाजी हैं। हाँ, रुस्तम जी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। उन्हें तो आपके दादाजी का पता मालूम होगा। मालूम तो जरूर होगा, लेकिन वो बताएंगे नहीं। क्यों? क्यों नहीं बताएंगे? माँ ने जिस ड्राइवर के साथ घर छोड़ा था, वो ड्राइवर कौन? रुस्तम जी? बाबूजी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। नौकरानी बनाकर शादी तब करेंगे ही मैं आप दोनों की सेवा करूंगी। पर अभी तो मैंने शादी नहीं की है, कहाँ रखूंगा आप? अपने पास अब जहाँ भी रहे। नहीं रंजना जी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं रुस्तम जी के पास रह सकती हूँ, आप सच्चे आदमी हैं बाबूजी। लेकिन दुनिया तो इसे नहीं मानेगी। दुनिया ने मुझे दिया ही क्या है कि मैं उससे डरूं? और फिर मैं तो दुनिया के बाहर हूँ। लेकिन रंजना जी, मैं तो दुनिया से बाहर नहीं हूँ। आपने ठीक कहा बाबूजी,
मुझसे भूल हो गई। रंजना जी, अब तो खुद पर भी भरोसा नहीं रहा मुझे। मैं समझी नहीं। क्या आपको अपने पर भरोसा है? अगर मैं आपको अपनी बाहों में... मुझे मत डराइए बाबूजी, मुझे मत डराइए। रंजना जी, आपको भी अपने पर भरोसा नहीं रहा। अगर मैं कहीं जानवर बन जाऊं तो क्या आप अपने आप को बचा सकेंगी? अगर मैं कहूं मैं बचना नहीं चाहती, मुझे मरना ही है, तो आपका हाथ क्यों ना मारूं? रंजना जी, जाइए जाइए, जाकर सो जाइए। जाती हूँ, लेकिन फिर कभी ये न बताने आइएगा कि मेरी उम्र 19 साल की है। रंजना, 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 चल चल, चलती है या नहीं? नहीं जाऊंगी। चल चल मेरे साथ। रुस्तम जी, क्या हो रही है? बाबूजी, आपने रंजू बीवी को यहाँ क्यों बंद कर रखा है? कमाल है, वो तो खुद आई है घूमने के लिए। शट अप! मैं तुम्हारे बॉस से बात कर रहा हूँ। बस बस रुस्तम जी, मैं इसका बॉस हूं, आप नहीं। चल बैठ गाड़ी में। मैं नहीं जाऊंगी। चलती है या? रुस्तम जी, बाबूजी, मैं इसका बॉस हूँ, आप नहीं। चल। रुस्तम जी, एक बालिग लड़की को आप इस तरह नहीं ले जा सकते। किस्मत को दुआ दो बाबू। कुमार बहादुर को यह खबर नहीं कि रंजना यहाँ है, वरना आपकी लाश के टुकड़े टुंगड़ी में बह रहे होते। अब बोल, चलती है नहीं? आप भी चलिए बाबूजी, कुमार बहादुर ने आपको भी तलब किया है। मैं कुमार बहादुर का नौकर नहीं जो आधी रात को मुझे उनके हुक्म पर जाना पड़े। ठीक है। आपको रंजनी जी को रोक लेना चाहिए था। किस हक से रोक सकता था मैं? कम से कम चले जाते तो बहुत अच्छा होता। क्या अच्छा होता? आज की तारीख अब भूल गए सर। 1 अगस्त, कल दिल्ली में जो कुछ भी फैसला हुआ हो कुमार बहादुर के हक में ही, उनके खिलाफ। रंजना जी पर तो बिजली गिरने वाली है। इसलिए वो इधर आई थी, छिप कर रहने के लिए। बहुत बुरा हुआ सर। आज वो बेबस लड़की कुमार बहादुर का शिकार हो जाएगी। बकवास मत करो चटर्जी। सॉरी सर। चटर्जी, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं सर, मैं जानता हूं आप मुझ पर नहीं, अपने आप पर नाराज हैं। चटर्जी, चलो भवानीगढ़ चलो। क्या बात है सर? अब आप कुछ नहीं कर सकते। इट्स टू लेट। रंजू बीबी, रंजू बीबी,
रंजना कहाँ है? हुजूर, उनका जी अच्छा नहीं, वो किसी से नहीं मिलेंगे। उनसे कहो मैं मिलने आया। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, खुद रुस्तम जी ने हुक्म दिया है कि किसी को भी उनसे मत मिलने देना। वो अपने कमरे में है ना? जी हाँ। हुजूर, मेरी बात मानिए, वहां मत जाइए। क्यों? क्या बात है शिवनंदन? कल रात भर उन्हें कमरे में बंद रखा गया। कहाँ? कहाँ शिवनंदन? कुमार बहादुर के कमरे में। ठहरो रंजना। क्या चाहिए आपको? आप जरा बाहर आइए, आपसे कुछ हिसाब तय करना है। कैसा हिसाब? जाइए यहां से। आप बाहर आएंगे या नहीं? नहीं आऊं तो क्या कर सकते हैं आप? ये मत सोचिए मैं कुछ नहीं कर सकता। रंजना के नाना ने जो रिपोर्ट दी थी वो पुलिस के कागजों में अब भी मौजूद है, और वो ड्राइवर कौन है और कहां है ये भी मैं जानता हूं। तो आप ब्लैकमेल करने आए हैं? आप जिंदगी भर उल्टी सीधी हरकतें करते आए हैं, इसके सिवा और सोच भी क्या सकते हैं? आपको अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका देता हूं। रंजना को मैं अपनी देखरेख में रखूंगा, इसे मुझे अपने साथ ले जाने दीजिए। क्या आप इससे शादी करेंगे? मैं तो इससे शादी नहीं कर सकूंगा, लेकिन किसी आजाद ख्याल लड़के से इसकी शादी जरूर करा दूंगा, और जब तक ये नहीं होता रंजना मेरे पास रहेगी। बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब मुझसे लीजिए बाबूजी, उनकी मिन्नत करने से कोई फायदा नहीं, मैं ही इसलिए तैयार नहीं हूं। रंजू ठीक कह रही है बाबूजी, जब आप खुद इसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो किस हक से आप दूसरे लड़के के साथ इसकी शादी की बात कर रहे हैं? शादी के बिना जिस लड़की को रखा जाता है उसको रखेल कहते हैं। हाँ बाबूजी, दाश्ता। अगर किसी के साथ रहना ही है तो आपके साथ क्यों, कुमार साहब क्यों नहीं? रंजना, मैं ठीक कह रही हूँ बाबूजी, आप तो एक खानदानी घर के लड़के हैं ना, क्यों हमारी इस कीचड़ में कूदते हैं? क्यों एक बेश्या की लड़की के लिए मरने दीजिए उसे। रंजना, मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ। रुस्तम जी, मैं रंजना से शादी करूंगा। आप ये सोच समझ कर कह रहे हैं? जी हाँ, मैं सोच समझ कर कह रहा हूँ। कल रात जो हुआ उसके बावजूद? जी हाँ, उसके बावजूद। बाबूजी, आपके मन में ये था तो कल रात क्यों न बता दिया मुझे? क्यों न रोक लिया इसे? इसे मेरी बुज़दिली समझ लीजिए, इसी वजह से तो इसे सब कुछ भुगतना पड़ा। बाबूजी की बात का जवाब मैं नहीं, तू ही दे सकती है बेटी। ऊपर वाला साक्षी है, इस अभागन को बेटी की तरह प्यार किया है मैंने, लेकिन क्या करूं, मैं इतना मजबूर हूं। बाबूजी, अगर आप शादी करने के लिए तैयार हो तो कुमार के हाथों मेरा कुछ भी हो मुझे परवाह नहीं, मगर आप कसम खाइए कि अग्नि की गवाही में आप इससे शादी करेंगे। मैं कसम खाकर कहता हूं। नहीं बाबूजी, ये नहीं हो सकता, ये शादी नहीं हो सकती। रंजना, तुमने सुना नहीं, मैंने कसम खाई है। मुझे माफ कीजिए बाबूजी, ये अब नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता। रंजना, रंजना, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। हमारे कुल में जब कोई किसी लड़की को छूता है, उसका मतलब जानती हो? वो उसकी धर्म पत्नी होती है। हाँ रंजना, आज से तुम मेरी धर्म पत्नी हो।
आखिर आया वो दिन जिसकी तरफ हमारे सब देशवासियों की आंखें लगी थी। सन 47 और सन 47 की 15 अगस्त। उसी दिन देश ने सदियों के बोझ तले दबा हुआ सर उठाया और आजादी की खुली हवा में सांस ली। आई वो घड़ी, अपने अंदर भूख, बेकारी, जहालत, मुनाफाखोरी और काले बाजारी को खत्म कर देने के वादे लिए हुए। अब शुरू हुआ नया कर्म यज्ञ, जिसे संपूर्ण करने के लिए हम सब विद्यार्थी बिखर गए, एक फूलझड़ी की तरह से। अपने मामा की सिफारिश से मैं एक सरकारी अफसर हो गया। पीटर अगरतला पहुंच गया और कोहली मैसूर। सबकी खबर मिलती थी और ना मिलती थी तो सत्यप्रिय की। हमेशा ऐसा ही सुनने में आता था कि उसने कहीं नौकरी की और छोड़ दी। करीब 3 साल के बाद एक दिन अचानक सच से मेरी मुलाकात हो गई, बल्कि यूं कहिए कि उसने मुझे देख लिया। नरेन! अरे सच? अरे नरेन, तू क्या कर रहा है यहाँ? मैंने तुझे पहले देखा है। तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मेरे इलाके में? अच्छा, तेरे चचा का इलाका है। मैं यहाँ एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा आप बता, तू क्या कर रहा है? मैं यहाँ ब्रिज बना रहा हूँ। शाह एंड मेहता में वर्किंग पार्टनर। अच्छा लेकिन तेरा भी जवाब नहीं। 3 साल हो गए, एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। कहाँ है, क्या कर रहा है? आखिरी खत तूने क्या कहते हैं वो भवानीगढ़ से। नरेन, पिछले 3 साल जरा उलझन में गुजरे। देख, तू शाम की गाड़ी से चला जाना, घर चल, तेरी भाभी तुझे देखेगी तो बहुत खुश होगी। चल। भाभी? किसकी भाभी? तेरी। मेरी? बीवी किसकी? बीवी मेरी। हे रास्कल, तूने शादी की और अभी तक मुझे खबर नहीं दी। शादी अचानक करनी पड़ी। तू घर तो चल ना, चल सब कुछ बताता हूँ। अरे सुनो सुनो, ये तो मेरा वही दोस्त है नरेन। आती हूँ। सर, तेरी शादी हुए कितने साल हुए? 3 साल। समझ में नहीं आता। 3 साल की शादी के बाद भी कोई बीवी अपनी मियाँ की आहट, मेरा मतलब इस जीप की आवाज सुनकर इस तरह भागकर बाहर आ जाती है। ज्यादा शर्म मत दिखा। आ तुझे ब्रिज दिखा। ये है चंदा ब्रिज। कौन सा कंस्ट्रक्शन है? कैंटिलीवर। लेंथ क्या होगी? 1800 फीट। 1800 फीट? अच्छा, अब चाय बाय पिलाएगा कि नहीं? तेरी भाभी चाय लेने गई। हाँ बैठ। उन्हें कैसे मालूम हुआ मुझे चाय की जरूरत है? वो तेरे लिए नहीं, मेरे लिए चाय लेने गई। तेरे लिए? हाँ। तू कब से चाय पीने लगा? चाय ही नहीं, मैंने सिगरेट भी पीना शुरू कर दिया। अच्छा, तरक्की कर रहा है। नमस्ते भाभी। ये नरेन है, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, और ये मेरी पत्नी रंजना। हाँ, इनका नाम रंजना नहीं। भाभी जी, आपका नामकरण हमने बहुत पहले से ही कर दिया था। आपका नाम है स्वाति। अरे, अभी तक याद है तुझे? ये बताइए, चित्रा की क्या खबर है? चित्रा? हाँ हाँ, चित्रा। आपके आकाश पर अभी तक उदय हुई? उदय? भाभी जी ये पूछे, मेरे सर पे चमकी। आया? कितनी? चलो ऐसे। 2 चम्मच। ये बच्चा? ये मेरा है। 1 मिनट है। चाय, सिगरेट, शादी, बच्चा, इसके अलावा और भी कुछ है तो अभी से बता दे। आखिर आदमी एक दिन में कितने झटके खा सकता है? लड़का है या लड़की? जा जा, पास जाके देख। लड़का है। 1 मिनट। क्यों रे बच्चू, पहचाना मुझे? हाँ, मैं तेरा चचा हूँ। जितना तूने अपने बाप को नहीं देखा, उतना मैंने देखा है। हाँ? मैं हूं ना तेरे बाप का सबसे बड़ा दोस्त। अगर ये बात कर सकता तो जरूर कहता। अच्छे दोस्त हैं आप, जो 3 साल से शक्ल भी नहीं दिखाई। हाँ 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 भाभी, अभी से इसे उल्टी पट्टी मत पढ़ाइए, झगड़े की बात मत सिखाइए, काफी उम्र पड़ी है इसके लिए। भाभी, एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। क्या आप ज्योतिषी भी हैं? ज्योतिषी की क्या जरूरत है? देखिए ना, साफ बाप की शक्ल है, हूबहू सत का चेहरा।